हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। क्लास स्टार्ट करें अपन। तो चलो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसके ऊपर बात करना है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनमें ही हमने जो है लास्ट में देखा था कि 5 लेयर्स हमने देखी थी, और 5 लेयर्स को अपन आज बात करेंगे, ठीक है। तो इन 5 लेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो 5 लेयर्स में हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के ऊपर आ गए थे, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जो था वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर बात करने वाले थे अपने, है ना। ट्रोपोस्फियर जो था, है ना। ट्रोपोस्फियर, राइट। ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल, इसको हम बोल रहे थे, ठीक है। क्षोभ मंडल, देखो इसकी हाइट जो है, वो इसकी जो हाइट है, इस हाइट को लेकर जब भी बात करता है तो इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट अलग अलग मिलती है। जैसे जो इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पर मिलती है 18 किलोमीटर। वहीं इक्वेटर है ना, इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर है। और पोल्स के ऊपर, है ना, कोई जो पोल्स रीजन है उस पोल्स रीजन की बात अगर करें तो पोल रीजन के ऊपर ये 8 किलोमीटर मिलती है, जबकि एवरेज इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 13 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम जो ऊंचाई है इसकी, तो वो अधिकतम ऊंचाई मिलती है कहाँ पर? तो अधिकतम ऊंचाई मिलती है कहाँ पर? तो अधिकतम ऊंचाई आएगी, मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम जो हाइट है वो एक्स मैक्सिमम हाइट कहाँ पर आएगी? वो आएगी इक्वेटर पर, विषुवत रेखा के ऊपर आएगी। इक्वेटर पर आएगी, इक्वेटर पर आएगी, ठीक है ना। इक्वेटर पर आएगी, ठीक है। और वो कितनी है इक्वेटर पर? 18 किलोमीटर है। इक्वेटर पर कितनी है? 18 किलोमीटर। और जो हमारा पोल रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उस ध्रुवीय क्षेत्र में कितनी आएगी? पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में जो आएगी वो ध्रुवीय क्षेत्र में, है ना। जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन जो है, उस पोलर रीजन की जब बात करेगा तो पोलर रीजन में कितनी आएगी? वो आएगी 8 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। पोलर रीजन में जो आएगी वो कितनी है? 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखना। 18 किलोमीटर इक्वेटर पर मैक्सिमम है, और पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर है, ठीक है ना, ध्रुवीय क्षेत्र में। क्योंकि इक्वेटर जो है ना, उस इक्वेटर के आसपास सन जो है वो परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है। और यदि सन ज़्यादा परपेंडिकुलर होगा तो जो गैसेज होती हैं वो गर्म होती है, और गैसें गर्म होकर अपना थर्मल एक्सपेंशन करती हैं, तापीय प्रसार करती हैं। तो तापीय प्रसार ज़्यादा होगा इक्वेटर रीजन में, तो ऊंचाई क्या मिलेगी? इसकी अधिक मिलेगी, ठीक है। तो एक बात तो आपकी ये हो गई यहाँ तक। दूसरी बात पर अगर हम चलते हैं, क्या मैसेज कर रहे हो? एग्जाम नियर है और ये सब क्या हो रहा है? तो फिर क्या हो गया बताओ? इसमें कौन सी आग लगी पड़ी है? किसा आग लग गई है और सब कुछ जल गया है ना। है ना। तो ऐसा थोड़ी है कोई। चलो ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो गया, अधिकतम जो ऊंचाई है इक्वेटर। और ये हो गई बात। अब देखो
कमेंट की तरफ मैंने देखा नहीं था तो ध्यान नहीं आया ना। चलिए, तो आपका कमेंट देखा तो पता चल गया वो इस प्रॉब्लम में। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, इस जो परत है ना क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर जो होगी, उस सामान्य ताप पतन दर, भाई सामान्य ताप पतन दर जो होगी वो 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है वो कितना घटेगा, तो वो गिरेगा कितना, तो वो गिरेगा 1 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर ऊपर चली तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो आप कहोगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसके कारण पर जब आप जाओगे तो इसका जो कारण है, इसका क्या रीज़न है, कारण या फिर क्या रीज़न है, तो कारण या फिर रीज़न कल भी मैंने डिस्कस किया था। कारण या रीज़न जब आप देखोगे इसका, तो इसका जो कारण है ना, इसका कारण है गैसों गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण गैसों की सांद्रता का कम होना ना। तो गुरुत्वाकर्षण के घटने के साथ, गुरुत्वाकर्षण के घटने के साथ, घटने के साथ के साथ गैसों की सांद्रता भी, गैसों की सांद्रता भी घटती है, गैसों की सांद्रता भी घटती है ना, सांद्रता भी घटती है ना, गैसों की सांद्रता भी घटती है, भी घटती है। ठीक है, गैसों की सांद्रता भी घटती है ना। तो आप कहोगे कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन डिक्रीज with the gravitation, gravitation है ना, तो ग्रेविटेशन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के घटने के साथ गैसों की सांद्रता भी घटती है ना। तो ये आपका आएगा कि साहब इस वजह से हमारी गैसें, जैसे जैसे कंसंट्रेशन गैसों का घटेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको फिर बताया, मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, ध्यान रखना, तापमान घट रहा है, ऊपर जाओगे तापमान बढ़ेगा, फिर वापस तापमान घटेगा मध्यमंडल के अंदर, और फिर उसके बाद में लगातार तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मध्यमंडल में सबसे ठंडी परत है, -100 डिग्री टेम्परेचर तक मध्यमंडल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, वो कारण क्या आएगा, तो सर कोर्स ओपन नहीं हो रहा भाई। देखो, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा ना, मुझे एक्चुअली में पता तो है नहीं कि कैसे क्या सिस्टम चलते हैं ये टेक्निकल वालों के, लेकिन अब चूंकि मेरी क्लास थी तो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। अभी वो सब बातों पर अगर मैं बात करूंगा तो 2-5 मिनट आपके खराब होंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर बताया है मैंने यार, कैसे नहीं बताया, रिंग ऑफ फायर बताया था। पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ ज्वालामुखी बहुत सारे मिलते हैं, और दुनिया के 2/3 ज्वालामुखी और 2/3 भूकंप उसी क्षेत्र में आते हैं, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बताया है, अब आपको ध्यान नहीं होगा हो सकता है, और अगर भाई नहीं बताया हो तो कोई बात नहीं, बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। एक चैनल है बिहार एग्जाम केजीएस, बिहार एग्जाम केजीएस, उसमें ना मैं एनडीए के क्वेश्चंस उठा उठा के करवा रहा हूँ ना, एनडीए के और सीडीएस के पीवाईक्यूज इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ मैं ना। एनडीए के लेता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, या फिर सीडीएस के लेता हूँ। इसमें आप ना इस चैनल के ऊपर रात 10 बजे है ना, रात के 10 बजे इस चैनल के ऊपर आप आ जाया करो, इस चैनल के ऊपर। ठीक है ना, इस चैनल पे आ जाया करो, इसमें मैं आपके काम के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाता हूँ। ठीक है, आपके काम के क्वेश्चंस करवाता हूँ प्रैक्टिस। तो बिहार एग्जाम केजीएस को भूलना नहीं है, शाम को 10 बजे 3 क्लासेस के ऊपर हुई हैं, तो उन क्लासेस को आप ना कर लो, मुझे लगता है ना भाई। डिफेंस चैनल के ऊपर करवाएंगे वो अलग है, उसको छोड़ दो, लेकिन इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत काम की क्लास है। ठीक है, चलो अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। तब जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती, वो सभी मौसमी घटनाएं है ना, तो जितनी भी वेदरिंग फिनोमिनाज हैं वो सब इसी में होते हैं ना, सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं। अब जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, अब कुछ भी लगा लो आप, घटनाएं घटित होती, घटित है ना, तो आप कहोगे ऑल वेदर फिनोमिनाज, फिनोमिना
फिनोमिनाज ऑकर्स, ठीक है ना। तो इसी लेयर के अंदर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये सारी बात होगी किसके बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। अब चलते हैं अगली बात पर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर पर चलते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम कह रहे थे कौन सा, तापमंडल, ठीक है, समतापमंडल। तो अगला है समतापमंडल, 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 ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में क्या होगा जी, तो समताप मंडल में क्या होगा, तो समताप मंडल में क्या आएगा, सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पर घटित होना बंद हो जाती है ना। यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होती। यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है 19 से 35 किलोमीटर की बीच में, सबसे ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन मिलता है, सांद्रण मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी हाइट क्या है वो हम पीछे डायग्राम में लिख चुके हैं, ठीक है। तो हाइट को यहाँ पर दोबारा से मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपकी ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है ना, इसके अंदर ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आकर के गिरती हैं, और गिरने की वजह से, और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे, आप इसके बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में आप कहोगे कि इसमें 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 तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है ना, बढ़ना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस लेयर, इन दिस लेयर। इसका कारण क्या है, इसका रीजन बताओ, रीजन, है ना, रीजन, है ना। तो रीजन बताओगे या कारण क्या है इसका, तो कारण में इसमें आप बताओगे, कारण में एक कारण बताओगे इसके अंदर कि साहब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कारणों में अगर आप जाओगे तो कारण में ये होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ना क्या होगा, तो यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती, ओजोन लेयर मिलती, ओजोन लेयर, इसमें होती है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मतलब इसके बनना और इसके, है ना, और ये एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन, फ्रॉम सन, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते, किरणों को अवशोषित कर लेती, अवशोषित कर लेती है ना, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, ओजोन लेयर अवशोषित करती है, और उसकी वजह से टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है। एक मैं नोट कर दूं यहाँ पर, आप उस नोट को ना लिख लेना, ठीक है। एक नोट कर देता हूँ, मैं यहाँ नहीं करता हूँ, थोड़ा आगे लिखता हूँ, और ये नोट को बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना। कई बार ना तुम्हारे प्रश्न पेपर में पूछने की मुझे जो संभावना लगती है वो ये संभावना बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना।
तो ये संभावना लगती है कि वायुमंडल में टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इन एटमोसफेयर, एटमोसफियर, एटम्स स्फीयर है ना, एटमोसफियर इसको बोलते हैं, एटमोसफियर, और वायुमंडल में तापमान की प्रकृति, वायुमंडल में तापमान किस तरीके से तापमान का वो रहेगा। देखो, तापमान में क्या होता है, तापमान में पहले तो घटता है, डिक्रीज होता है, फिर तापमान, इसके बाद में तापमान घटता है, फिर इसके बाद में तापमान बढ़ता है, बढ़ता है ना, तापमान घटता है, फिर तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, ठीक है ना, तापमान घटता है, फिर तापमान बढ़ता है, फिर वापस तापमान घटता है ना, फिर तापमान घटता है ना, और फिर इसके बाद में लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है ना, लगातार बढ़ता है, तो इसके बाद लगातार तापमान बढ़ेगा। ये सामान्य रूप से आपको देखने को मिलेगा किसमें, वायुमंडल के अंदर, है ना। तो इसको ना नोट कर लो एक बार अच्छे तरीके से, नोट करके लिख लो ना। इसको लिखो एक बार, इसको लिखो, है ना, इसको ऐसे ही लिखो नोट करके, है ना, पहले डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, और कंटिन्यूसली इंक्रीज, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटेगा। 165 डिग्री लिख दिया क्या, नहीं 165 मीटर लिखा है, सही तो है, सही तो है, इसको लिखो पहले आप। इसको लिखो जल्दी फटाफट एक बार स्पीड से। सबने लिख लिया होगा, है ना, हाँ, ये आपने लिख लिया होगा ना। चलो, ये यहाँ पर भी आपने लिख लिया, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, ये भी लिख लिया होगा। हाँ ठीक है, चलो, एक इसके बारे में पहली बार किसने बताया था, तो इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज है, डिस्कवर्ड बाय, किसने करी, डी बर्ट ने की थी ना,
डी बर्ट, डी बर्ट द्वारा ना, डी बर्ट नाम के विद्वान हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ मौसमी घटनाएं घटित होती नहीं होती है। इस परत में, इस परत में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, राइट, घटित नहीं होती है ना, नहीं होती है ना, नहीं होती है। ठीक है, वेदरिंग फिनोमिनाज not occurs in this layer, in this layer, है ना, इस परत में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। यहाँ 19 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, ऊंचाई के मध्य क्या पाया जाता है? 19 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत की उपस्थिति मिलती है, या ओजोन मंडल, ओजोन मंडल जिसको बोलते हैं उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो लिख दोगे इसमें ओजोनोस्फीयर is found between 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 found between 19 to 35 किलोमीटर, 19 to 35 किलोमीटर, 19 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत मिलती है। ठीक है ना, ओजोन लेयर को हम उसके अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ओजोन लेयर को हम उसमें पढ़ लेंगे जब आपका आएगा कौन सा, जब टॉपिक चलेगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जब चलेगा तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये बात आपकी हो गई है यहाँ तक। ठीक है, और कुछ अगर और बात करें तो हम सीरस क्लाउड, है ना, या जिनको हम नेक्रियस क्लाउड भी कहते हैं, तो सीरस क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड इस लेयर के अंदर पाए जाते हैं ना। तो सीरस क्लाउड जिनको बोलते हैं, सीरस क्लाउड इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती इसलिए वायुयान उड़ाए जाते हैं ना, तो आप इसमें ये भी कह सकते हो इस परत में, इस परत में वायुयान चालन होता है, वायुयान चालन कार्य किया जाता है, चालन किया जाता है ना, चालन किया जाता है। ठीक है, वायुयान चालन किया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे एरोप्लेन, एरोप्लेन प्लेन्स ऑपरेट operated in this layer, in this layer। ठीक है, इस लेयर के अंदर एरोप्लेन्स को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और इसमें सीरस क्लाउड, है ना, सीरस क्लाउड, सीरस बादल, ना, जिनको बोलते हैं पल्स ऑफ, मदर ऑफ पल्स, है ना, मदर ऑफ पल्स क्लाउड जिनको बोला जाता है, ये इसके अंदर मिलते हैं ना। तो मदर ऑफ पल्स क्लाउड इसके अंदर मिलते हैं, जिनको नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीरस क्लाउड जिन्हें कहा जाता है मदर ऑफ, मदर ऑफ पल्स क्लाउड, पल्स क्लाउड, है ना। तो सीरस क्लाउड जो है ना, सीरस क्लाउड ये इस परत में दिखाई देते हैं, है ना। सीरस क्लाउड भी इस परत में मिलते हैं, इस परत में मिलते हैं। ठीक है, बादल अपने आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो अभी मैं फिलहाल बादल के बारे में नहीं बता रहा हूँ,
अभी आप इसको कर लो, लिख लो अभी, फिर जब बादल आएंगे तो मैं समझा दूंगा। सीरस क्लाउड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी हाइट वगैरह, इनसे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो सब बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना लिख दो, सीरस क्लाउड जो होते हैं ना, या जिनको बोलते हैं मदर ऑफ पल्स क्लाउड, ये इसके अंदर मिलेंगे, इस लेयर के अंदर मिलेंगे। और सीरस क्लाउड मिलते हैं जिनको नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है, नेक्रियस क्लाउड भी इनको कहा जाता है। तो नेक्रियस क्लाउड इन क्लाउड्स को कहा जाता है, ठीक है ना, नेक्रियस क्लाउड, इन्हें नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है, ठीक है ना, नेक्रियस। नेक्रियस क्लाउड, ठीक है, नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है, नेक्रियस बादल भी कहा जाता है, बादल इन्हें ही कहा जाता है। ये इस लेयर के अंदर मिलेंगे। तो ये आपकी एक परत हुई, और इस परत को हमने कहा कौन सी, तो इस परत को हमने कह दिया कौन सी, तो ये हो गया आपका समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद में अब हम आ जाते हैं कौन सी पर, मध्य मंडल पर आ जाते हैं। और मध्य मंडल जो होती है ना, इसकी जो हाइट है वो कल हमने बात की थी, और कल हमने इसकी हाइट पर बात की थी, और ये हाइट थी इसकी कल कितनी, 80 किलोमीटर थी। और ये सबसे ठंडी लेयर होती है ना, तो ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, कूलेस्ट लेयर होती है, जिसकी अपर जो बाउंड्री है, यानी कि मेसोपोज जिसको बोलते हैं, मध्य सीमा बोलते हैं, उस पर तापमान घटता हुआ -100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो सबसे कम जो है इसमें टेम्परेचर मिलेगा, 50 से 80 इसकी हाइट है, सबसे कम टेम्परेचर मध्य मंडल के अंदर मिलेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो है इसके अंदर जो है निशादीप्त बादल है ना, रात्रि के समय जो दिखाई देते हैं वो बादल इसके अंदर मिलते हैं, जिनको हम नॉक्टिलुसेंट बादल या नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स कहते हैं, वो इनके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे तो उल्कापिंड जो है वो नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो एक दो जानकारियां इसमें है, बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं है। तो नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, एक तो ये इसकी एक खास बात है, और एक आपकी इसमें खास बात है कि साहब इसमें उल्का पिंडों की राख इसके अंदर मिलती है ना। देखो ऊपर की तरफ, अब ये बादल कैसे आ गए मध्यमंडल में, तो बादल के लिए तो क्या चाहिए, आर्द्रता चाहिए। तो आर्द्रता जो नीचे से ऊपर चली जाती है, 80 किलोमीटर तक पहुंचती है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि धूल है, उल्का पिंडों की धूल। और मैंने कल भी बताया था कि जो जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, these solid particles treat as or react as humidity holding nucleus। कल बात की थी ना, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं धूल के कण। और मध्य मंडल में धूल किसकी मिलती है, उल्का पिंडों की धूल मिलती है, क्योंकि उल्का पिंड आते हैं मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, वो धूल कुछ धरती पर आ जाती है, कुछ वहां पर फैल जाती है। और वो जो धूल है ना, वो अपने अंदर होल्ड कर लेती है किसको, मॉइस्चर को, आर्द्रता को, नमी को, ह्यूमिडिटी को। और इसकी वजह से ये चमकीले बादल दिखाई देते हैं, जिनको नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहा जाता है। तो उल्कापिंड नष्ट हो जाएंगे, सबसे ठंडी लेयर है, 80 किलोमीटर हाइट है, और नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो हैं ये इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इनको एक बार आप लिखो, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप इसको कहोगे मध्य मंडल, पहली बात तो मध्य मंडल, मध्य मंडल, मैसोस्फीयर, 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 ठीक है, मध्य मंडल कहोगे सबसे पहली बात। दूसरी जो बात है, वो दूसरी बात इसके बारे में ये है कि साहब एक तो मध्य मंडल है, दूसरी बात अगर करोगे तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत, कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर है ना। तो मध्य सीमा पर है ना, उस पर तापमान कितना मिलता है ना। तो टेम्परेचर,
टेम्परेचर फाउंड ऑन मेसोपोज -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। मध्य सीमा पर तापमान, मध्य सीमा पर तापमान, मध्य सीमा पर तापमान जो मिलता है, मध्य सीमा पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। हाइट जो है, ऊंचाई जो हाइट है, वो हाइट कहाँ तक मिलेगी? तो ये हाइट मिलेगी कितनी? 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, इस परत में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, इस परत में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो मेटियोर्स कह देंगे ना, मेटियोर्स destroyed in this layer, this layer। ठीक है, तो उल्कापिंड जो है ना वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। पता है हमारी सिलेबस ना बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था ना। देखो ट्रिबुलेंस है ना, ये आएंगे समताप मंडल की निचली सीमा में या फिर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, जहां पर जेट स्ट्रीम विंड्स फ्लो करती है ना। जेट स्ट्रीम विंड्स जो है ना, जेट स्ट्रीम विंड्स आप लिख दो, जेट स्ट्रीम विंड्स, जेट स्ट्रीम विंड, जेट स्ट्रीम विंड्स। लेकिन पता है क्या समस्या है, सिलेबस बहुत धीरे अपना हुआ है इस समय। अपने को लग रहा है कि समय लग गया बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 60 घंटे मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, 15-20 घंटे ही पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लग गया। लेकिन ये लगभग एंड पर होता, अभी तक इस समय तक फरवरी फर्स्ट वीक तक लगभग हो लेता। लेकिन दो लैंग्वेज एक साथ है, हिंदी भी है, सेम चीज़ें इंग्लिश भी है, तो दो भाषाओं में एक साथ पढ़ाना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। तो इस वजह से जो है ये टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। जेट स्ट्रीम विंड्स है ना, ये कहाँ चलती हैं? तो ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इन द upper layer, upper layer of troposphere, ट्रोपोस्फियर है ना। तो जेट स्ट्रीम जो पवने हैं, जेट स्ट्रीम पवने क्या होंगे? जेट स्ट्रीम पवने, स्ट्रीम पवने क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलेंगी, वेस्ट टू ईस्ट ये जो है ब्लो ही करेंगे। ठीक है, हाँ अभी भी टाइम है, बिल्कुल मैं निश्चिंत हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर तनाव नहीं है सिलेबस को ना। ठीक है, अपने कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है ना भाई, आपके पास में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते रहो, पढ़ते रहो आराम से, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम कवर कर देंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर देंगे और ठीक ठीक क्वेश्चंस आप बना पाओगे, है ना।
कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स आप ना काफ़ी ठीक ठाक कर लोगे, मुझे इस बात का पता है, क्योंकि एनडीए को ठीक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, सीडीएस को ठीक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, केपीएफ को उतने ठीक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। अपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, बड़ी बात ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कह तो रहा हूँ आपको कि जो शाम की जो क्लास होती है ना इस पर बिहार एग्जाम्स केजीएस के ऊपर, उस क्लास में मैं डेफिनेटली ना एनडीए सीडीएस के ही क्वेश्चन ले लूंगा आज से, पक्का प्रॉमिस। आज से एनडीए सीडीएस के ही क्वेश्चंस ले लूंगा मैं सारे, और आप ना उन क्वेश्चंस को शाम को आया करो, उसके ऊपर आप आया करो शाम को, ठीक है, और उनको करवा देंगे अपने सारे, है कि नहीं। रिविजन्स जो पढ़ा दिया उसका प्रॉपर रिवीजन अगर ठीक ठीक तरीके से होता रही तो काफ़ी अच्छा आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो हाँ, और फिर मैं पूरा लिखता हूँ, पीपीटी वगैरह का यूज मैंने देखो नहीं किया है बहुत ज़्यादा कहीं, ठीक है, तो समय थोड़ा लग जाता है और कोई बात नहीं है। वो एक बेटी पढ़ती थी चेन्नई की, वो नहीं दिख रही है, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। हाँ, ममता, ममता है ना, ममता पढ़ती थी। सर आप लिख कर पढ़ाते हैं इसीलिए तो आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। भाई मेहनत होती है ना इसके अंदर, और चीज़ें जल्दी याद होती हैं, जल्दी याद होती हैं चीज़ें। चलिए आगे बढ़े, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या होता है, आपके ये नष्ट हो जाते हैं, सबसे ठंडी परत है, और नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स इस परत के अंदर दिखाई देते हैं, है ना। इस परत में नॉक्टिल्यूसेंट निशा दीप्त बादल है ना, तो इस परत में इस परत में अ, निशा दीप्त निशा दीप्त बादल, ठीक है, ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बादल, निशा दीप्त बादल दिखाई देते रहते, है ना, निशा दीप्त बादल दिखाई देते, ठीक है, निशा दीप्त बादल दिखाई देते, ठीक है, निशा दीप्त बादल दिखाई देते। चलो अगली परत पर चलते हैं, और ये है आपकी थर्मोस्फीयर। इसमें दो हैं, है ना, और इसमें दो आएंगी, और जो दो हैं अ, इसमें दो आ जाएंगे, एक तो आपके आ जाएंगे अ, इसमें दो आ जाएंगे, एक तो थर्मोस्फीयर के अंदर, थर्मोस्फीयर में दो आ जाएंगे, थर्मोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर, है ना, थर्मोस्फीयर में दो आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका कौन सा, एक तो आएगा आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर आएगा, और एक आएगा, एक आयनोस्फीयर के अलावा आएगा जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की अगर बात करते हैं ना, थर्मोस्फीयर की, तो इसमें मिनिमम मिनिमम एटमॉस्फेरिक डेंसिटी एंड मिनिमम मिनिमम वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यूनतम वायुमंडलीय वायुमंडलीय घनत्व,
वायुमंडलीय घनत्व एवं दाब मिलता है ना। न्यूनतम वायुमंडलीय घनत्व एवं न्यूनतम वायु का दाब मिलता है। ठीक है, न्यूनतम वायु दाब मिलता है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर चलते हैं तो दो पर बात कर लेते हैं। और एक तो जो है इसका नाम है अगर एक तो बात करें आयन मंडल, तो आयन मंडल जो है ना वो लगभग 640 किलोमीटर तक मिलता है ना। और कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इसको मानते हैं कितना, 400 किलोमीटर, है ना। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको मेंशन करवाऊंगा, 640 भी और एक कौन सा भी आपको 400 किलोमीटर भी, दोनों ही मेंशन करवाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान दो। और ये जो है ना आयन मंडल, इसमें विद्युत आवेशित कण, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इससे रेडियो तरंगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं पृथ्वी पर। तो रेडियो तरंगे जो हैं वो परावर्तित होती हैं आयनोस्फीयर से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल मिलते हैं। तो इसमें आप कहोगे कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई की अगर बात करोगे बेटा तो ऊंचाई जो मिलेगी वो ऊंचाई मिलेगी 80 से 400 किलोमीटर। कुछ स्रोत जो हैं, कुछ सोर्स में ये कितनी मिल जाएगी, 640 किलोमीटर। ठीक है ना, 640 किलोमीटर। और इसमें जो है ना, इसमें इस परत में इस परत में इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण मिलते हैं। विद्युत आवेशित कण मिलते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, है ना। तो आप कहोगे इलेक्ट्रो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फाउंड इन दिस लेयर। इन दिस लेयर इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल इस लेयर के अंदर मिलेंगे। इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट या प्रभाव क्या है। इसका इफेक्ट या प्रभाव पर जब आप बात करोगे तो रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ फ्रॉम दिस लेयर, फ्रॉम दिस लेयर, फ्रॉम दिस लेयर, इस परत से, इस परत से, इस परत इस परत से इस परत से, इस परत से क्या होती है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर रेडियो तरंगे, तरंगे परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है, रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जो संचार व्यवस्था है ना, ये जो आज हम इंटरनेट चला रहे हैं या फिर टेलीफोन्स करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब व्यवस्थाएं, टेली कम्युनिकेशन आप कह दो, इंटरनेट वगैरह, ये सब इसी की वजह से संभव हो पाया है। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं आयन मंडल के अंदर, और उससे रेडियो वेव्स क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। किसके ऊपर होती है, तो ये मिलती है आपकी पृथ्वी के ऊपर होती है रिफ्लेक्ट। ठीक है, चलिए।
ठीक है ना। चलो आगे चलें। आगे चलें। चट्टान वाला भाई मैं नहीं मिला है तो मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा ना, मेरा भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तुम्हारा तुम्हारा नहीं, मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। खुद मैं देख रहा था सुबह सुबह उठ के, यार बच्चों के मैसेज आए हुए थे इंस्टाग्राम वगैरह पर, कहाँ कहाँ पर, कहीं कहीं पर, तो मैं देख रहा था कि ये चल नहीं रही है ना। वो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि एप्लीकेशन नहीं चल, तो मैंने देखा तो मेरा भी नहीं चल रहा था। तो फिर पता चला कि कोई दिक्कत है, लेकिन क्लास होगी, है ना। तो मैं देख लेता हूँ उसको, लेकिन अभी चूंकि मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहे। चलो हट गई, कोई बात नहीं, जल्दी लिखो इसको, थोड़ा जल्दी करके लिखो इसको। लिख दो। देखो ये आयन मंडल है ना, इस परत को अलग अलग तरीके से बांटा गया है ना। अच्छा, एक एरोरा बोरियालिस है ना, और एक ऑस्ट्रेलिस की घटना यहाँ पर होती है ना। तुम लोग इसको छाप लो, मैं 1 मिनट चाय पी लेता हूँ। कहो तो चाय पी लूँ। पी लेता हूँ चाय ना। हो गया। चलो, सबने बना लिया। और अब अरोरा की घटना को थोड़ा सा, अरोरा की घटना, ठीक है। तो इस परत में क्या होगा, अरोरा की घटना होगी। तो आप कहोगे इस परत में, इस परत में ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्यों होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर, क्षेत्रों में अरोरा की घटना, अरोरा की परिघटना को देखा जाता है, को देखा जाता है, घटना होती है ना, होती है। अरोरा फिनोमिना, फिनोमिना अरोरा फिनोमिना ना, इन पोलर रीजन, वो कर दे, ये छोड़ दे। ठीक है, तो अरोरा की घटना होती है। और ये जो, हाँ ठीक, अरोरा जो है ना, अरोरा, इसको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल पर इसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल।
इस नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। बोरियालिस। और एक इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस है ना। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर होगा? साउथ पोल पर होगा। साउथ पोल। साउथ पोल पर होगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस होगा। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस होगा। साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस होगा, और नॉर्थ पोल पर क्या होगा? अरोरा अरोरा साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ बच्चा, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक जो है वीडियो। ठीक है, अब आप एक वीडियो को देखो और ध्यान दो। ठीक है, तो एक वीडियो को देखो लोग सारे। एक मिनट में पहले यूट्यूब पर सर्च कर लेता हूँ ना। एक मिनट इधर ध्यान रखो। अब आप, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं है ना, क्यों नहीं करूँगा यूट्यूब। ये दिखेगा अब आपको ना। मैं आवाज बंद कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। इसको ध्यान से अब देख लो एक बार, अरोरा क्या होता है। ये देख रहे हो फिनोमिना कितना जबरदस्त है। कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई पीवाई क्यूज है ऐसा है तो कोई। ये अरोरा है भाई, इसी को अरोरा बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ही रियल फिनोमिना है ना। किसी के घर हैं ये, किसी के, नॉर्वे स्वीडन वगैरह उस तरफ। नेचुरल है बिल्कुल। ऐसे देखोगे तो आसमान पे ऐसे दिखेगा, आसमान में ऐसा दिखेगा ऐसा। आप पोल्स के पास में जाइए, वहां पर ऐसा दिखेगा, है ना। और ये ऐसा होता क्यों है, उसका भी कारण है कुछ, मैं बताता हूँ आपको। ये फिनोमिना होता है, ठीक है ना।
ये फिनोमिना होता है, इस तरीके का फिनोमिना होता है। और यही फिनोमिना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा बोलते हैं इसको। नॉर्थ पोल पर इसको अरोरा बोरियालिस है ना, और साउथ पोल पर इसको अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है ना। चलिए चलिए रियल में देखने चलते हैं, जाइए बिल्कुल नॉर्वे का टिकट लीजिए और जाइए आराम से देख के, कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा आपको, ठीक है। बाकी बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। अत्यधिक सुंदर है, आपकी तरह है ना। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू।